दोस्तों नमस्कार। कल लखनऊ के सहकारिता भवन में, लखनऊ के हजरतगंज स्थित सहकारिता भवन में राष्ट्रीय एकता विकास मंच द्वारा गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में प्रकाशोत्सव का मनाया गया बड़े हर्षोल्लास के साथ में, और उनके बलिदानों को याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय एकता विकास मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य कुमार वर्मा जी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो थे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री श्री अच्छेलाल सोनी जी थे। कार्यक्रम के उपरांत यानी इस स्वागत कार्यक्रम के उपरांत कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके संयोजक श्री जेपी वर्मा साहब थे। और कवि सम्मेलन का मुख्य आकर्षण जो था, एक तो श्रद्धांजलि अर्पित की गई, उनके बलिदानों की चर्चा की गई गुरु गोविंद सिंह के, और उसका महत्वपूर्ण आकर्षण भाई साहब ये रहा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्य अतिथि महोदय जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री थे श्री अच्छेलाल सोनी जी, उन्होंने स्वरचित कविता पाठ किया और उनकी कविता ने उपस्थित सभी लोगों का, सभी दर्शकों का और सभी गणमान्य लोगों का मन मोह लिया। ये बड़ा ही उल्लेखनीय बात है। अमूमन नेताओं के बारे में माना जाता है कि नेता बहुत ही दूसरे टाइप के होते हैं, वो सीधे जनता से नहीं जुड़े होते हैं या लिटरेचर से तो उनका ज़्यादा लेना देना ही नहीं होता। लेकिन नहीं, बहुत ही प्रसन्नता हुई लोगों को ये देख करके और सुन करके। उनका काव्य पाठ की कुछ झलकियाँ हम आपको उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं। ये किरिया धरा के जात बानी बहरा, किरिया धरा के जात बानी बहरा, तोहरा पे गोरिया, तोहरा पे गोरिया कोनो बाटे नहीं पहरा, किरिया धरा के जात बानी बहरा। करा है कि असो के फगुनावा सगुनावा मनाई, अहोई जरूरी ता दशहरा में आई, होई जरूरी ता दशहरा में आई, आके बरसाइब तोहरी, आके बरसाइब तोहरी मनवा के बदरा, किरिया धरा के जात बानी बहरा। और कह रहा है बोनस जे मिली ता बंगला छवाई, अचुअता पलानी वही पर खर्चा ढवाई, अचुअता पलानी वही पर खर्चा ढवाई, आगे ले छोड़ा ले हम माई के गोड़ा हरा, किरिया धरा के जात बानी बहरा। देखिए दृश्य के गोरी तोहर
मनसा पुराई अमंगिया के टीका तोहरी मांग में सजाई, मांग में सजाई। देखियो ना लोर बहे, देखियो ना लोर बहे, बह जाई कजरा अकिरिया धरा के। ये कार्यक्रम कल संपन्न हुआ बड़ा सफलतापूर्वक। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं भाई साहब कि जो राष्ट्रीय एकता विकास मंच है, इसके बारे में केवल इतना कहना चाहूँगा, तमाम संस्थाएं ऐसी होती हैं जो सरकारी फंड का लेने के लिए बनी होती है इस तरीके से, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है राष्ट्रीय एकता विकास मंच स्वयं बिना किसी से कोई 1 रुपया का चंदा लिए हुए, सरकार की 1 रुपये की सहायता लिए बिना, अपने फंड से, अपने आपस के सहयोगियों के फंड से अच्छे कार्यक्रम करवाता है। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करता है, यानी कोचिंग वगैरह की व्यवस्था देता है गरीब विद्यार्थियों को, निःशुल्क व्यवस्था वह सब करता है। और इसके अतिरिक्त सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी लोगों को जो है प्रोत्साहित करता है और प्रशिक्षित भी करता है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपकी बात। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।